वेलकम टू स्टडी क्लाउड। स्वागत है आपका। करंट अफेयर सीरीज़ देख रहे हैं वार्षिकी सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का इसमें कवर किया हुआ है। 10 सेट आ चुके हैं, ये 11वां सेट है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें हमारा, भारत सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्तर पूर्वी राज्यों की जनसंख्या संरचना को बनाए रखने के लिए किस देश की सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजीम यानी FMR को खत्म करने का निर्णय लिया है? सही उत्तर है हमारा म्यांमार। म्यांमार की सीमा पे निम्नलिखित संगीतकारों को विचार करें: जाकिर हुसैन, गणेश राजगोपालन, शंकर महादेवन और AR रहमान। उपरोक्त में किसे ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? कौन कौन है इसमें? इसमें जाकिर हुसैन शामिल हैं, शंकर महादेवन शामिल हैं, गणेश राजगोपालन है, लेकिन AR रहमान इसमें नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर है, केवल 1, 2 और 3। हाल ही में हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट हैप्स का सफल परीक्षण किस अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया? इसका परीक्षण किया गया CSIR के द्वारा, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। नीतीश डिवाइस पद का विस्तारित रूप क्या है, जो आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ आने से आधे घंटे पहले किसानों और जनता को अलर्ट प्रदान करने के लिए व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। ऑप्शन बी। निम्न हस्तियों पर विचार करिए और बताइए कि उपरोक्त में किन्हें भारत रत्न 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है? नहीं किया गया है एम वेंकैया नायडू, इन्हें अभी नहीं दिया गया है। PV नरसिम्हा राव को दिया गया हाल में। MS स्वामीनाथन को भी दिया गया है। पद्मा सुब्रमण्यम ये उसमें शामिल नहीं है। तो जो सम्मिलित नहीं है इसमें वो है 1 और 4। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। हाल ही में केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा बिहार के कालू घाट पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। कालू घाट किस जिले में अवस्थित है? ये है सारण जिले में कालू घाट। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। स्वाति पोर्टल में स्वाति का पूर्ण विस्तार साइंस फॉर वीमेन टेक्नोलॉजिकल एंड इन्वेंशन है और भारत की UPI सेवाएं श्रीलंका और मालदीव में शुरू की गई। इसमें बताना है असत्य कथन कौन सा है, फॉल्स स्टेटमेंट आपको इसमें पहचानना है। तो बताइए कौन सा है इसमें? इसमें जो पहला है स्वाति पोर्टल का वो गलत दिया हुआ है। दूसरा सही है, UPI सेवाएं श्रीलंका और मालदीव में हाल ही में शुरू की गई हैं, इसलिए असत्य कथन जो है केवल 1 है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। और यहाँ पे स्वाति का फुल फॉर्म होता है साइंस फॉर वीमेन और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, तो ये गलत दिया हुआ है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। 8वां प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करिए, बताइए कि सत्य कथन कौन सा है। 2 कथन दिए गए हैं। पहला है यूरोपीय संघ ने 2040 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1999 के स्तर से 55% कम करने की लक्ष्य की घोषणा की है। दूसरा है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का थीम एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर है। बताइए सही स्टेटमेंट कौन सा है इसमें? इसमें दूसरा स्टेटमेंट जो है वो केवल सही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है इसमें। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि यूरोपीय संघ ने 2040 तक नहीं 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 55% कम करने के लक्ष्य की घोषणा की है। 9वां प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करिए और असत्य कथन का चयन करिए। पहला कथन है विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। ये सही है पहला स्टेटमेंट। पहला विधि आयोग 1834 में ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित किया गया, ये भी सही है। तो असत्य कथन कौन सा है? ना तो 1 ना ही 2, दोनों में से कोई भी असत्य नहीं है, दोनों के दोनों सही हैं। निम्न कथनों पर विचार करिए। 8वां ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल उर्दू कवि गुलजार को दिए जाने की घोषणा की गई है। इसमें बताना है असत्य कथन कौन है, पहला या दूसरा या दोनों। तो यहाँ पे पहला जो है वो गलत है। और GS गुरु पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, ये तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, तो असत्य कथन है केवल 1। निम्न में से किस अधिकारी को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? नरेंद्र कुमार यादव को। निम्न कथनों पर विचार करिए और गलत स्टेटमेंट बताइए कौन सा है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राज़ील में संपन्न हुआ, गलत है। दूसरा, भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सरकारी सेवा हेतु 9वां गवर्नमेंट टेक पुरस्कार प्रदान किया गया, दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि ब्राज़ील में नहीं, दुबई में हुआ था। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई में हुआ। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है? केवल 2। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। असत्य कथन चुनना है, सॉरी, ऑप्शन ए पहला गलत है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है इसमें। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करिए। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा जलवायु परिवर्तन का
या के अध्ययन हेतु पेस उपग्रह को लॉन्च किया गया है? पेस का पूर्ण विस्तार है प्लैंकटन, एयर, क्लाउड, ओशियन, इकोसिस्टम। तो बताइए कि दोनों में से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? तो दोनों जो यहाँ पे दिए गए हैं दोनों के दोनों गलत है, इसलिए हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों गलत स्टेटमेंट है। निम्न कथनों पर विचार करिए। मिलन नौसैनिक अभ्यास का आयोजन बालासोर के तट पर किया गया। इस अभ्यास की थीम सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन था। बताइए सत्य कथन कौन सा है? तो दूसरा जो है थीम, इसका विषय जो था यही था सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन, ये सही है। लेकिन इसका आयोजन जो था वो बालासोर में नहीं किया गया था, इसका आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ था, इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है और दूसरा सही है। तो सत्य कथन केवल 2 है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। ई जागृति पोर्टल संबंधित है किससे? यह उपभोक्ता मामले के लिए एक पोर्टल है। पहला ही ऑप्शन सही है, ई जागृति पोर्टल उपभोक्ता मामले के लिए एक पोर्टल विकसित की गई है। 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? यूएई के राष्ट्रपति थे। किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी गई? उड़ीसा के। फरवरी 2024 में लॉन्च किए गए विभिन्न कार्यक्रम के संबंध में बताइए कौन सही सुमेलित है? पहला है स्वयं प्लस पोर्टल, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। दूसरा है डिजिटल डिटॉक्स पहल, कर्नाटक सरकार के द्वारा चालू किया गया। घर पोर्टल एनसीपीसीआर के द्वारा। और सी केयर्स वेब पोर्टल कोयला मंत्रालय के द्वारा। तो बताना है कौन इसमें से सही सुमेलित है। तो पांचों के पांचों सही सुमेलित है, पांचों ऑप्शन सही है, चारों सुमेलित है। स्वयं पोर्टल शिक्षा मंत्रालय, डिजिटल डिटॉक्स पहल कर्नाटक सरकार, घर पोर्टल एनसीपीसीआर और सी केयर वेब पोर्टल कोयला मंत्रालय। 19वां प्रश्न है निम्न नियुक्तियों में कौन सही सुमेलित है? इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के राजा, सही है। अनिल कुमार लाहौटी ट्राई के अध्यक्ष, सही है। अहमद अबाद बिन मुबारक यमन के प्रधानमंत्री, सही हैं। उपयुक्त सारे मिलान सही हैं। फरवरी 2024 में निम्न में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया? पंजाब की सरकार ने। हाल ही में निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य बन गया है? सबसे ज़्यादा रामसर स्थल यहाँ पे हो गए हैं, ये राज्य है तमिलनाडु। नेक्स्ट है 3 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा INS संध्याक इसको कहाँ पे कमीशन किया गया? इसको कमीशन हुआ विशाखापट्टनम में। हाल ही में निम्न में से किस भारतीय वैज्ञानिक को लंदन में प्रतिष्ठित UK ब्लावाटनिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनका नाम है राहुल R नायर, मेहुल मलिक और तन्मय भारत। सारे के सारे इसमें शामिल हैं जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया पुरस्कार से। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी? इसका संचालन होगा सरयू नदी में। 2 फरवरी 2024 को मनाए गए विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम क्या था? इस बार इसका थीम था आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? डिब्रूगढ़, आसाम में। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद के लिए एक समझौता साइन किया? ये है अमेरिका। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? किस देश की हैं ये हैं रूस की, रशिया की हैं। हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया है? बाड़ लगाया जाएगा म्यांमार की सीमा पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने की घोषणा की? महाराष्ट्र के लोगों के लिए, वहाँ के वरिष्ठ नागरिकों के लिए। भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। एम्स्टर्डम में स्थित टॉमटॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है? लंदन, UK। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्न में से किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया? बीना मोदी को। 6 से 9 फरवरी तक भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? गोवा में। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के संबंध में कौन सा कथन इसमें सत्य है? गगनयान मिशन के पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम व्योममित्र है, सही है। मानव रहित व्योममित्र मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा, सही है। मानव युक्त मिशन गगनयान वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा, ये भी सही। उपयुक्त सारे स्टेटमेंट सही हैं। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस ऋषि के नाम पर रखा जाएगा? महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन ए सही उत्तर है। किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? गुजरात में।
स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? दिए गए ऑप्शन में से इसका उद्देश्य आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना। निम्न में से किस देश ने हाल ही में हेम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? किर्गिस्तान ने। 1 जनवरी 2024 से कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग UNSC में एक सदस्य के रूप में चुना गया है? 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए। इसरो के एक्सपोसैट मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए, बताइए कौन सा कथन इसमें सत्य है। पहला स्टेटमेंट है, इसे 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 के द्वारा लॉन्च किया गया। सही है। भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया है। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। 1 जनवरी 2024 को किस देश में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया जिसके बाद सुनामी की चेतावनी दी गई? ये ऑप्शन हमारा सही उत्तर है, इसमें जापान। राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2024 लॉन्च की गई? राज्य सरकार है असम। असम की राज्य सरकार के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस कक्षा चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया गया? ये किया गया कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए। द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा किस शहर में आयोजित की गई? नई दिल्ली में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया फरीदाबाद में, हरियाणा में। निम्न में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर DAT विकसित किया गया है? इसका विकास किया गया इसरो के द्वारा। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा के संबंध में कौन सा कथन दिया गया है जो कि सही है? 206 फुट की कुल ऊंचाई के साथ यह भारत की चौथी सबसे बड़ी प्रतिमा है। सही है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अम्बेडकर स्मृति वनम में इसका निर्माण किया गया। सही है। इसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का नाम दिया गया। ये भी सही। उपयुक्त सारे स्टेटमेंट सही हैं। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं। ये भी सही है। मंदिर के प्रमुख वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुर हैं। सही है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। सही है। उपयुक्त सारे स्टेटमेंट सही हैं। हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने हैदराबाद में किस रोग की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हेवीश्योर लॉन्च किया? हेपेटाइटिस A के रोकथाम के लिए। ये थे सेट 11। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं सेट 12। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।